ज्वाइन कर चुके हैं। सुनील जी शुक्रिया। तो अब आप आरएलडी अगर चली गई तो आप भरपाई कैसे करेंगे, क्योंकि आज का स्टेटस उन्होंने क्लियर किया है, केवल आज तक का। देखिए ब्रजेश जी, मेरा अपना मानना है कि आरएलडी अभी कहीं नहीं जा रही है, और वो इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि मैं माननीय जयंत चौधरी जी के बयान पिछले 5 सालों से तो मैं देख रहा हूं कि भाजपा ने लाठी उन पर चलाई, उनके लोगों पर मुकदमा लिखा, किसानों की लगातार बात करने वाली पार्टी, जहां 700 किसानों की सरकार द्वारा या सरकार की लापरवाही से या सरकार के कारण से हत्या हुई हो जी, जहां लगातार जयंत चौधरी जी पीडीए के पक्ष में हो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई फैसला, और जब मुझे लगता है कि हम लोगों से बेहतर चौधरी साहब जानते हैं कि बीजेपी की सरकार कितने दिनों की बची है, उसके बाद ऐसी, और वो लगातार कह रहे हैं कि जो मोर्चे की दूसरी बैठक होने जा रही है उसमें हम भाग लेने जा रहे हैं। क्या आप ये बात कंफर्म कर सकते हैं सुनील जी कि जयंत चौधरी या उनकी पार्टी आपके अलायंस के साथ कांस्टेंट लगातार टच में है? आप लोग की अंतिम बैठक, अंतिम मीटिंग कब हुई थी? ऐसा कहा जा रहा है कि वो आपके संपर्क में नहीं है। हम ब्रजेश जी हम ये जानते हैं कि वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। समाजवादी पार्टी के और चौधरी साहब के मुद्दे एक जैसे हैं, और लगातार समाजवादी पार्टी उन्हीं मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ रही। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी एक बात लगातार कह रहे हैं कि असली गठबंधन जनता से होता है, और जो हमारा गठबंधन 19 में था, 22 में था और अभी भी है। और समाजवादी पार्टी का एक और बात आपको स्पष्ट कर दें, क्योंकि आपके माध्यम से जनता के बीच आवाज जा रही है। समाजवादी पार्टी ने जब कांग्रेस से गठबंधन किया तो हमने कांग्रेस से गठबंधन नहीं खत्म किया। समाजवादी पार्टी ने जब बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया तो हमने गठबंधन नहीं खत्म किया। जब समाजवादी पार्टी ने राजभर जी की पार्टी से गठबंधन किया तो हमने गठबंधन नहीं खत्म किया। तो हम अपनी तरफ से चौधरी साहब से और उनकी पार्टी से भी गठबंधन नहीं खत्म करने जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो गठबंधन अभी है यही गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराएगा। ठीक है, आप राजनीति में काफी टाइम से हैं, खीर का है, 20-22 साल से हैं। वो फिर मुझे ये बताइए कि खीर खाने का क्या तात्पर्य है? फिर ये दो अर्थी बयान जयंत क्यों दे रहे हैं? मुझे देखिए मुझे जो लगता है, मैं तो उस बयान को भी अपने हिसाब से देख रहा हूं, क्योंकि चौधरी साहब लगातार किसानों की पार्टी है, किसानों के बीच है, अपने को किसान मानते हैं, और उधर का किसान मानता है कि भाई हमारे पास चावल होता है। इसको आप मलाई खाने से नहीं जोड़ते हैं? दूध तो भारतीय जनता पार्टी के पास है नहीं, दूध तो समाजवादी पार्टी के पास ही है। खीर खाने का मतलब हमारी तरफ इसको मलाई खाना होता है। जब मलाई है आपके पास? नहीं, हम तो संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष तो भैया जाने दो, जहां मलाई मिले वहां कम से मलाई कम मिले। एक आदमी खाना चाह रहा है मलाई, और आपके पास कुछ देने को नहीं है, तो आपके साथ वो मट्ठा क्यों पिएगा? जहां मलाई मिले जाने, तो बीच में न बोलिए भैया, मलाई खाने दो। देखिए ब्रजेश जी, आप जबरन हमसे कुछ कहलवाना चाहते हैं, लेकिन हम एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में एक बात जानते हैं जी, कि कोई भी नेता अपने मुद्दे से जब भटकेगा, अपने लोगों के भरोसे को तोड़ेगा, तो कहीं न कहीं कमजोर होगा। और मुझे नहीं लगता कि चौधरी अजीत सिंह जी के बाद चौधरी जयंत चौधरी जी अपने आप को कमजोर करेंगे। क्या आप ये जानते हैं कि रामाशीष राय आरएलडी में किस पद पर हैं? जी जानता हूं। उन्होंने एक बयान दिया है कि आपके साथ मिलकर लड़े थे और उनकी पार्टी की मान्यता समाप्त हो गई, वो चुनाव हार गए। बड़े तल्ख और असहज करने वाला बयान दिया था, और कहा कम से कम 12 सीट चाहिए तब बात होगी। नहीं, ठीक बात है। इस पर तो राष्ट्रीय लोकदल सफाई देगा
क्योंकि उनके नेता का बयान आया है। अगर समाजवादी पार्टी के किसी नेता का बयान होता, किसी कार्यकर्ता का बयान होता, किसी जिम्मेदार नेता का बयान होता, तो ये सवाल आप हमसे पूछते कि ये बयान क्यों आया है। आरएलडी तो रोहित भारत अग्रवाल जी की बताएंगे इकलौती इनको ऐसी प्रदेश पार्टी है अध्यक्ष के लिए सुनील बयान जी क्यों दिया जो एक मुद्दे पर 5 बयान देती है। जी। एक मुद्दे पर 5 बयान देती है। अध्यक्ष कुछ ट्वीट करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष कुछ बोलते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता खुद बोलते हैं, रोहित अग्रवाल का कुछ और स्टेटमेंट है, और एक है त्रिलोक त्यागी, क्या नाम है उनका रोहित जी? त्रिलोक त्यागी, उनका कुछ और स्टेटमेंट। ये 5 अलग स्टेटमेंट आते हैं। अब इनमें से कौन सा वाला गठबंधन यानी आप लोग सही मानते हो? विजेश जी